हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामबान ट्यूटोरियल माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं भारत की मिट्टी के बारे में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयोगी है आप सभी के लिए। ये टॉपिक एसएससी, रेलवे, चाहे और भी कोई अदर स्टेट एग्जाम हो, सभी के लिए टॉपिक जो है बहुत ही उपयोगी है। आज इसी को हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन सी मिट्टी है, कौन कौन सी मिट्टी के है, इसमें क्या क्या पाई जाती है, कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, भारत के किन किन क्षेत्रों में कौन सी मिट्टियां हैं। ये सब सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और उस चीज़ का पढ़ेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमें और भी नए नए वीडियोस आप लोग के लाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं और चर्चा करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी मिट्टियां हैं, कौन कौन से इसके प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं मिट्टी के प्रकार क्या क्या है। तो मिट्टी के जो प्रकार है उसमें है हमारा पहला जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी जो है हमारा वह दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है, लवण युक्त मिट्टी है, जैव मिट्टी है और वन और पर्वतीय मिट्टी है। और दोमट जलोढ़ मिट्टी के जो है दो दो प्रकार की होती है, पहला बांगर, दूसरा खादर। बांगर जो होती है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, यह थोड़ी सी कम उपजाऊ होती है। लेकिन खादर जो जलोढ़ मिट्टी होती है वह नई जलोढ़ मिट्टी होती है। इस पर हमेशा बाढ़ के कारण नए नए मिट्टी के आवरण, बहुत सारे जैव पदार्थ इस पर आते रहते हैं, इसलिए यह जो है बहुत उपजाऊ होती है। इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गहन कृषि की जाती है। और चलिए तो इस सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। जो जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है वह हमारा है भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय क्षेत्र है। और इसमें जो पाए जाने वाली पदार्थ है उसमें है चूना पत्थर तथा पोटेशियम। और इसमें जो कमी होती है वह नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है और ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस यानी कि नमी की कमी होती है और ये सब सारी चीज़ों की कमी होती है। और फसल जो है इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू, सब्जी आदि बहुत सारी चीज़ें गहन कृषि इस सब क्षेत्र में, जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में की जाती है। इसलिए यह मिट्टी भारत में बहुत ही उपयोगी है किसानों के लिए। उसके बाद देखते हैं हम लाल मिट्टी, काली मिट्टी के बारे में। तो लाल मिट्टी जो हमारा है वह, सबसे पहले हम काली मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो काली मिट्टी जो है हमारा विशाल चट्टान से निर्मित होती है। और विशाल चट्टान ज्वालामुखी क्रिया के कारण यह चट्टान जो है निर्मित होती है, इसलिए। और इसका जो काला रंग होता है वह हमारा टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। तो इसके कारण होता है, तो यह जो है काला रंग इसका जो है वह टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। और यह जो है भारत के 13% क्षेत्र में पाई जाती है। और इसका जो क्षेत्र है वह हमारा एमपी है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, नॉर्थ कर्नाटका है। ये सब जो क्षेत्र है यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसे कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मृदा भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इस नाम से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि रेगुर मिट्टी जो है किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन एसएससी और रेलवे में पूछ चुका है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उपयोगी है, इस चीज को याद रखेंगे। और उसके बाद देखते हैं हम लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी जो हमारा है उसका यह जो क्षेत्र है वह हमारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सब सारे क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसका जो लाल रंग है वह फेरिक ऑक्साइड के कारण होती है। और इसमें लौह ऑक्साइड पाई जाती है, लौह ऑक्साइड पाए जाते हैं। और लोहा और सिलिका भी पाई जाती है इसमें। और इसका जो लाल रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। इसका जो क्षेत्र है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सब क्षेत्र है। और यह जो है क्षेत्र कम उपजाऊ होती है, लेकिन यह बाजरे की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हमारा है लेटराइट मिट्टी।
तो लैटराइट मिट्टी जो हमारा है वह लगभग उन क्षेत्रों में पाई जाती है, भारत के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और इसमें जो है लौ ऑक्साइड और एल्युमिनियम पाए जाते हैं। लौ ऑक्साइड यानी कि फेरिक ऑक्साइड और एल्युमिनियम पाए जाते हैं। उसके बाद इसका जो क्षेत्र है वह केरल है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है और उड़ीसा और मेघालय क्षेत्र है। और ये जो फसल है वह काजू, मसाला, इलायची, कॉफी और ईंट की बनाने के लिए उपयोगी होती है। तो इसका मुख्यतः क्या उपयोग है वह मतलब इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक जो फसल होते हैं, नकदी जो फसल होते हैं, ये सब चीजों के लिए बहुत ही यह उपयोगी मिट्टी है। और इन क्षेत्र की मिट्टियों में काजू हो गया, मसाला हो गया, इलायची हो गया, कॉफी हो गया, ये सब सारी चीजों के लिए यह बहुत उपयोगी चीज होती है। और इसलिए हम देखते हैं कि कर्नाटका क्षेत्र में, केरला क्षेत्र में ही ज्यादातर इलायची, मसाले और जो भी होते हैं उन सब सारी चीजों का उत्पादन किया जाता है। और यह जो है घर में जो ईंट लगता है उस ईंट को बनाने के लिए भी यह मिट्टी बहुत ही उपयोगी होती है, और यह रवेदार क्रिस्टलीकृत टाइप की होती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारा जो मिट्टी है वह हमारा है पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी जो है मुख्यतः पर्वतीय के नाम से है हम, तो पर्वतीय मिट्टी जो है हमारा उस नाम से ही पता चल रहा है कि यह जो है पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टी है। यह मुख्यतः हिमालय क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र हो गया, ये सब क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी जो है बहुत ही कंकड़ पत्थर से युक्त होती है। इस पर यह बहुत ही कम उपजाऊ होती है, न के बराबर उपजाऊ होती, बहुत ही कम उपजाऊ होती है। और इस पर जो है फलों की खेती, चाय की खेती आदि की जाती है। और इसका जो क्षेत्र है वह जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम ये सब क्षेत्र हैं। और इन क्षेत्रों में जो है जंगली झाड़ी और अल्पाइन पेड़ों की अधिकता देखने को मिलती है। अल्पाइन पेड़ जो होते हैं शंक्वाकार टाइप से होते हैं, वह पतले और लंबे होते हैं। और जंगली झाड़ी हो गए, ये सब चीज इन क्षेत्रों में मिलती है। और इसमें जो है वह सेब, नाशपाती, चाय ये सब चीजें की खेती होती है, यानी कि नकदी फसलों की खेती है। सेब जो भी है नकदी फसल है। इसका जो अनानास हो गया, ये सब चाय जो है ये भी नकदी फसल है। उसके बाद आता है हमारा दलदली क्षेत्र या नमी युक्त मृदा। यह क्षेत्र जो है वह हमारा केरल, यूके और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। यूके यानी कि उत्तराखंड क्षेत्र में मिलता है, जहां पर पानी वर्ष भर हमेशा जमा रहता है, हमेशा वहां पर वर्षा होती रहती है। उन क्षेत्रों में दलदली भूमि का विस्तार होता है। तो इस तरह से हमने इन सारे मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी जो है, तो मरुस्थलीय मिट्टी जो है मुख्यतः हमारा जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ पर मरुस्थल मौजूद है। तो इसका जो क्षेत्र है वह हमारा है राजस्थान, गुजरात, साउथ पंजाब और साउथ हरियाणा क्षेत्रों में मरुस्थलीय मिट्टी पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में मरुस्थल का विस्तार है। और यह जो है खेती के लिए बहुत ही उपयोगी नहीं होती है, फिर भी इन क्षेत्रों में मोटे अनाज के तौर पर बाजरा, ज्वार, सरसों, तिलहन की खेती की जाती है। और इन क्षेत्रों में जो है नागफनी, खजूर और कटीली झाड़ियों की अधिकता मिलती है। तो इस तरह से हमने मिट्टी के प्रकार के बारे में जाना, और किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं उसके बारे में भी जाना, और हमने इसमें क्या क्या फसल होती है, किस चीज के लिए उपयोगी है, ये सब की चीजों के बारे में भी जाना। और उपयुक्त मृदा जो है उसका जो पीएच स्केल होता है वह 6 से 7.5 के बीच में होनी चाहिए। तो वह मृदा जो है क्या है, उपयोगी होती है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो मृदा संरक्षण से संबंधित कुछ समस्याएं भी होती है। इन समस्याओं के कारण ही मृदा का अपरदन होता है। जल जमाव के कारण दलदली भूमि का विस्तार होता है। लवणीयता बढ़ने के कारण मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है। बंजर भूमि का विस्तार होता है, मरुस्थलीकरण का विस्तार होता है। तो इन सब सारी चीजों का निपटान करना बहुत ही आवश्यक है। तो देखते हैं हम मृदा संरक्षण की जो विधि है, मलच बनाना, यानी कि नाली वगैरह ढलान जो होते हैं, उन ढलान में बहुत ज्यादा मृदा अपरदन होती है। तो क्या किया जाता है कि
नाली खोदा जाता है, जिससे कि पानी जो है वह नाली के माध्यम से नीचे आए, न कि संपूर्ण मिट्टी पर से फैल करके वह। इससे है क्या होता है कि मृदा का संरक्षण होता है, वेदिका निर्माण होता है और समुच्चय रेखीय जुताई होता है। जगह जगह पर मेढ़े बांध वगैरह बनाए जाते हैं, जिससे कि मृदा का संरक्षण किया जाता है। तटीय क्षेत्रों में तटबंध बनाए जाते हैं, जिससे कि मृदा का कटाव नदियों के द्वारा न हो। ये सब पेड़ पौधे आदि वन रोपण किया जाता है, जिससे कि मृदा का संरक्षण हो सके। और चलिए देखते हैं हम, ये देखिए जो है जलोढ़ मिट्टी जो है इन क्षेत्रों में पाई जाती है। जो ये जो क्षेत्र है पूरा, ये सब जो क्षेत्र है, ये सब जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। ये सब भी क्षेत्र है जो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद लाल मिट्टी जो है हमारा, लाल मिट्टी का ये सब जो क्षेत्र है, ये सब क्षेत्र जो है रेड है, ये है जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। और ये जो क्षेत्र है हमारा, वह जो है पर्वतीय मिट्टी है, पर्वतीय है। और ये जो क्षेत्र हमारा है वह काली मिट्टी का क्षेत्र है, काली मिट्टी का क्षेत्र है। ये भी ब्लैक है, ब्लैक मिट्टी का क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम फॉरेस्ट एंड माउंटेन। पर्वतीय मिट्टी को हमने ये देखा। मरुस्थलीय मिट्टी का जो क्षेत्र है वह हमारा मरुस्थलीय मिट्टी है। मरुस्थलीय मिट्टी इन क्षेत्रों में पाई जाती है। मैप से अगर आप देखते हैं तो बहुत सारी चीजें याद हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं, इसलिए हम इस चीज को। उसके बाद लाल या पीली मिट्टी जो है, ये देखिए ये सब जो क्षेत्र है, ये हो गया, ये हो गया, ये सब जो क्षेत्र है वह पिट्टी और मर्सी क्षेत्र है। उसके बाद ये जो है इस क्षेत्र से हम देखते हैं कि अल्कलाइन मिट्टी कहाँ है, तो ये क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये भी क्षेत्र है कुछ थोड़ा सा। तो इस तरह से हमने देखा, तो इस तरह से हमने सारी मिट्टी के बारे में पढ़ा, भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है उन सब के बारे में जाना, पढ़ा। आशा करता हूँ ये सेशन आप लोग के लिए बेहद पसंद आएगा। तो आज के सेशन की हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।